हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एजिया टेक सपोर्ट। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी आधार में न्यू इनरोलमेंट करने पर या किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन करते हैं, कहने का मतलब यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इनरोलमेंट करेंगे या कैसे हम लोग अपडेट करेंगे कि ताकि हम लोगों का कम से कम रिजेक्शन हो और पेनल्टी से हम लोग बच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 0 to 5 ईयर के बच्चे का हम लोग न्यू इनरोलमेंट कैसे करेंगे, किस डॉक्यूमेंट से करेंगे और किस तरह करेंगे ताकि रिजेक्शन ना आए और इनरोलमेंट जो है जनरेट हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूआईडीआई के द्वारा रूल्स को चेंज किया गया है, बहुत सारे ऐसे नए नियम लागू किया गया है जिसके कारण हम लोगों का रिजेक्शन आ रहा है और कहीं ना कहीं हम लोगों को पता नहीं है या फिर जानकारी की कमी है जिसके कारण रिजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है और पेनल्टी भी भर भर के हम लोगों को भरना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से आपको इन्वॉल्वमेंट करना है और एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझना है। उसके बाद ही आपको न्यू इनरोलमेंट करना है, अन्यथा आपका जो पेनल्टी आएगा, और पेनल्टी अगर ज़्यादा हो जाता है, 30 से प्लस हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका आईडी जो है ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बी केयरफुल, बहुत ही केयरफुली के साथ आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट और अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि 0 to 5 ईयर्स के बच्चे का न्यू इनरोलमेंट कैसे करेंगे कि कम से कम रिजेक्शन हो और वो जनरेट हो सके। चलो दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा गाइज आप देख सकते हो, ऑपरेटर को हमने रिमोट पे ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे, यानी बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, तो बिलो 5 ईयर्स के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करना होता है, चाइल्ड इनरोलमेंट बिलो 5 ईयर्स पे हम लोग टिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, रेसिडेंट टाइप 3 है। ठीक है, पहला तो इंडियन है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, यानी कि जिसको हम लोग एनआरआई कहते हैं। ठीक है, और एक होता है रेसिडेंट ऑफ फॉरेनर। तो हम लोग को ये दोनों से मतलब नहीं है, ये बहुत कम आता है हम लोग का, है ना। तो रेसिडेंट पे टिक रहेगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एड्रेस, इंडियन एड्रेस देना है, क्योंकि ये फॉरेनर नहीं है तो इंडियन एड्रेस, तो इसलिए ये हाइड है ना। एनरोलमेंट टाइप में दो तरह का एनरोलमेंट टाइप आता है, पहला आता है डॉक्यूमेंट बेस, दूसरा आता है हेड ऑफ फैमिली बेस। डॉक्यूमेंट्स बेस में क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट बेस में वो पासपोर्ट वगैरह के चक्कर होता है, तो उसके लिए हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ज़्यादातर एच बेस में ही करना है। तो हम लोग हेड ऑफ फैमिली बेस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहला जो हम लोग का काम रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करना है हेड ऑफ फैमिली। कौन है, फादर, मदर, लीगल गार्जियन। साथ में मदर आई है तो मदर का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होगा, जिनका भी सिलेक्शन होगा और जिनका भी बायोमेट्रिक लगेगा, उन्हीं का नाम उनके केयर ऑफ में आएगा। अब यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली का आप आधार नंबर टाइप कर देंगे। हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा है इज इट बायोमेट्रिक एक्सेप्शन इनरोलमेंट और अपडेट। क्या ये बायोमेट्रिक एक्सेप्शन है? कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये लेस देन 5 ईयर है तो हम लोगों को बायोमेट्रिक एक्सेप्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 9 में क्लिक किया हुआ है और ये हाइड भी है, इसको आप छेड़ भी नहीं सकते। ठीक है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट में आता है डज रेसिडेंट हैव प्रूफ ऑफ बर्थ। क्या रेसिडेंट के पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है? तो यस है। यस। बर्थ सर्टिफिकेट यस। से कर रहे हैं तो यस है। हाँ। अगर यहाँ आप नो भी करते हैं तो क्या होगा, हालांकि लेस देन 5 ईयर में नहीं होगा, ये हाइड है, लेकिन अगर नो कर देते तो इसमें क्या होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होगा और सिर्फ डेट ऑफ ईयर आएगा उनके आधार में। अच्छा। ठीक है, तो हमेशा आपको यस पे ही क्लिक करके रखना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है इज इट ए वाइट लिस्टेड न्यू और अपडेट इनरोलमेंट। ठीक है, तो इसको आपको नो ही रखना है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लाइंट का मोबाइल नंबर डालेंगे, यानी आधार में जो मोबाइल नंबर चाहिए उसको हम लोग डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लिख रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। SID नंबर यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, ये आपका SID नंबर जनरेट हो गया, इसी से स्टेटस चेक कर सकते हैं बाद में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन है, 3 तरीके से आप हेड ऑफ फैमिली को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। पहला फेस ऑथेंटिकेशन। हाँ। फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के जरिए होता है, दूसरा फिंगर ऑथेंटिकेशन और तीसरा आईज। तो फिंगर से करके हम लोग प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे यानी हेड ऑफ फैमिली का बायोमेट्रिक हम लोग स्कैन करेंगे। ठीक है, जी जी। ये बायोमेट्रिक स्कैन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे।
अगर आपके यानी बर्थ सर्टिफिकेट में BRN नंबर है तो यस करके BRN नंबर को फैच करा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक बार BRN नंबर से चेक करेंगे कि BRN नंबर से फैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, लेस देन 5 ईयर में BRN नंबर टाइप नहीं हो रहा है, यानी हम लोगों को नो पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है। तो नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके दोनों हाइड हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद मदर का बायोमेट्रिक ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे फादर का आधार नंबर टाइप कर देना। फादर का पता नंबर टाइप करना जरूरी है? ज़रूरी नहीं है। तो रिलेशन टाइप यहाँ पे जैसे मदर का हम लोग लिए हैं, तो मदर का ऑलरेडी आधार कार्ड नंबर आ गया है और उनका नाम भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक फादर है, का भी डाल देते हैं? नहीं छोड़ दिए। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट का नाम टाइप कीजिए। कोशिश कीजिए टोटल स्मॉल में लिखने का, अच्छा। या फिर पहला अक्षर बड़ा बाकी सारा स्मॉल। ठीक है, टैब बटन को प्रेस कीजिए या फिर बार में एक बार क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल आपने लिखा था ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया, हाँ। हिंदी भी ट्रांसलेट हो गया। हाँ। अब यहाँ पे लिख रहा है ओवरराइड कैपिटलाइजेशन, तो इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। जैसा फॉर्मेट है वैसे फॉर्मेट डालना है। टैब बटन दबाइए, वापस फिर से डालिए डेट ऑफ बर्थ, टैब बटन को प्रेस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन कीजिए, एक बार और जेंडर सिलेक्शन होगा, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक होगा। ठीक है, अब हम सबसे ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैरअप में कुमारी यानी मदर का नाम आएगा। आपका नाम है? बाकी जो भी एड्रेस है कैरअप के आधार कार्ड में एज इट इज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। एड्रेस को आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि वो आधार से फैच किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर कैंडिडेट बोले कि ईमेल आईडी डालिए तो ईमेल आईडी पहले आपको डाल देना है, ये हालांकि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने टाइप किया है उस मोबाइल पे OTP जाएगा, तो OTP के लिए क्या करना है, वैलिडेट OTP पे आपको क्लिक करना है। देखिए जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर OTP जा चुका है, यहाँ पे OTP टाइप कीजिए। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिख रहा है OTP वेरीफाइड सक्सेसफुल फॉर मोबाइल नंबर इतना। ठीक है, उसके बाद इसको नॉर्मली हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप लिख दिया, देख सकते हो मोबाइल नंबर वेरीफाइड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर कभी गलत टाइप नहीं होगा, गलत उसमें आधार कार्ड में एंट्री नहीं होगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी कंसेंट है आपको पढ़ लेना है या पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे, एक बार नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो यूज़ करना है चेक कर लेना है बारकोड को स्कैन करके कि वो रियल है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। लेस देन 5 ईयर में जब भी आप एंट्री करेंगे उस समय यहाँ पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही शो करेगा। 5 to 18 में अगर करते हैं उस कंडीशन में यहाँ और भी डॉक्यूमेंट्स शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बार नीचे आ जाएंगे। हेड ऑफ़ फैमिली में भी हम लोग यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करेंगे। यहाँ पे एक बार आपको तो ध्यान से देख लेना है कि आपका जो स्कैन हुआ है, जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने स्कैन किया है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं, और वो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहे तो आप इस प्लस माइनस से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है स्कैन नेक्स्ट पेज और अपलोड, तो चूंकि इसका नेक्स्ट पेज होता नहीं है, पासपोर्ट में होता है नेक्स्ट पेज, तो पासपोर्ट के लिए नेक्स्ट पेज को स्कैन करेंगे। ऐसे हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट में डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ फिर एक बार हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, चूँकि हम लोग ऊपर स्कैन किए थे इसलिए वही बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर आपको लगे कि यहाँ मिस्टेक हो गया है, पता नहीं क्या स्कैन किए, तो आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, हालांकि ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ये ऑप्शनल है, आप वेरीफाई कर भी सकते हैं, वेरीफाई नहीं भी कर सकते हैं। जस्ट वही केस है, यहाँ भी नीचे भी हेड ऑफ़ फैमिली प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको भी वेरीफाई आप कर सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बच्चे का फ़ोटो लेना है, ठीक है। तो फ़ोटो लीजिए। इस तरीके से बच्चे का फ़ोटो यहाँ पे ले लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए और प्रॉपर लाइट होना चाहिए फेस में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। जो भी डिटेल्स है एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे एक बार वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइनल बायोमेट्रिक लेना है, वो ऑपरेटर का लेना है। ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। अगर आपको रिसिप्ट को सेव करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके PDF में सेव कर सकते हैं। अच्छा, सब भी करना जरूरी है। सेव करिएगा तो भविष्य में काम आएगा। अब क्या करना है, जो रिसिप्ट प्रिंट आउट हुआ है उस पर आपको सिग्नेचर करना है। हेड ऑफ फैमिली से साइन करवाइए और ऑपरेटर खुद साइन करिए। बच्चा का भी साइन होगा। बच्चा के जगह पे माँ का साइन करा लीजिए। अब स्कैन करना। हाँ, इनरोलमेंट स्लिप को इस पे स्कैन करना है और यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर देना है। रिव्यू देख लेना है, यहाँ सारा कुछ ओके है। यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। आपका इनरोलमेंट स्लिप यहाँ पे जैसे ही अटैच होगा ऑटोमेटिकली आपका इनरोलमेंट फॉर्म के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करता है ना कि इनरोलमेंट फॉर्म के जगह भी इनरोलमेंट स्लिप को ही स्कैन करता है। हाँ, वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो दोनों जगह इनरोलमेंट स्लिप ही रहता या फिर सिंगल सिर्फ इनरोलमेंट स्लिप रहता। हाँ, तो ये आइडिया जब ये दिया है तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये कंसेंट लेता है हेड ऑफ फैमिली का कि भाई मैंने अपने बच्चे का आधार बनाया। जी। तो इसलिए यहाँ एनरोलमेंट फॉर्म को ही स्कैन करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा पेनल्टी आएगा और DOE 2 का एरर आएगा, तो ठीक है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनरोलमेंट फॉर्म जब भी भरेंगे तो हेड ऑफ फैमिली के आधार में जो भी एड्रेस है वही डिटेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऊपर में दोनों में टिक लगा देना है, ठीक है। रेसिडेंट और न्यू इनरोलमेंट में टिक लगा देना है। यहाँ मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ ईयर यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, कितना एज है, या फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेगा। बाकी एड्रेस बिल्कुल एज इट इज़ जो HF के आधार में है वो डालना है। ठीक है। और यहाँ पे B में आपको लिख देना है यानी बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, यानी 1 और 2 में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो हेड ऑफ फैमिली है उनका मदर या फादर का नाम यहाँ डलेगा, उनका आधार नंबर यहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। जी। और यहाँ पे मदर का टिक लगा के यहाँ पे मदर से साइन कराना है या फिर फादर का टिक लगा के फादर से साइन करना है। ठीक है। नीचे यहाँ वेरीफायर यानी ऑपरेटर अपना खुद का साइन करेंगे और यहाँ पे यानी गार्जियन का साइन होगा, यहाँ गार्जियन का नाम हो जाएगा और यहाँ डेट हो जाएगा, ठीक है। जी। बाकी और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड पे क्लिक कर देना है। जब दोनों जगह पे टिक लग जाएगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनरोलमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड फॉर SID, यानी आपको जो इनरोलमेंट नंबर हम लोग कहते हैं यानी या फिर SID नंबर जिसको कहते हैं ये है, ठीक है। या तो आप इसको फ़ोटो ले लीजिए या फिर ये मैसेज के ज़रिए कैंडिडेट के मोबाइल पे जा चुका है, ठीक है। या फिर इनरोलमेंट स्लिप जो आप प्रिंट आउट निकालें उसमें भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, वापस से वो मेन डैशबोर्ड पे आ जाएगा, यानी दूसरा ट्रांजैक्शन के लिए मशीन आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि आपको अगर वो देखना है कि आपने जो इनरोलमेंट किया वो अपलोड हुआ कि नहीं या फिर कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको व्यू इनरोलमेंट डिटेल्स पे जाना है, यहाँ पे यस करना है। ये अभी आया नहीं है, यहाँ पे वो दिखने लगेगा आपका, ठीक है। और जनरेट रिपोर्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जनरेट रिपोर्ट में लोकल सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको आपका SID दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑपरेटर ID, ये स्टेटस में आपका इन प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस में जा चुका है। ये आपका कंफर्म हो गया कि आपने जो इनरोलमेंट किया वो अपलोड भी हो गया है, ठीक है। बाकी इनरोलमेंट डिटेल्स में वो आ जाएगा बाद में। अब हम लोगों को यहाँ नेक्स्ट इनरोलमेंट या अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, लाइफ साइकिल पे जाना है, स्टार्ट न्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब ये बताइए कि ये जो हम लोगों ने अभी न्यू इनरोलमेंट किया है इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है आपको? कोई दिक्कत नहीं? और कोई कंफ्यूजन होगा? हाँ चलिए ठीक है। तो अब हम लोग अपडेट के लिए प्रोसेस करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से डॉक्यूमेंट चेक करके आपको एनरोलमेंट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जानकारी हासिल हो सके। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग एंड समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय।